जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी वंस अगेन मोल्डोवा पे, क्योंकि इस पे मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी इनविटेशन लेटर को लेके या टूरिस्ट ई वीज़ा को लेके। तो काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि अगर हम टूरिस्ट वीज़ा हमें मिल जाता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, तो क्या हम लोग वहाँ कोई टूरिस्ट वीज़ा को जॉब में यानी वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ कोई बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं कि क्या टूरिस्ट वीज़ा जो मोल्डोवा का है वो अगर आपको मिल जाता है तो क्या वहाँ जाके आप इसको टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप वहाँ पे कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं या नहीं विदाउट एग्जिट किए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको मोल्डोवा का ई वीज़ा मिल जाता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि मोल्डोवा का ई वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो ये भी पूछते हैं कि हमें स्टिकर वीज़ा चाहिए। तो दोस्तों, मोल्डोवा का सारी कंट्रीज़ के लिए, सब के लिए ई वीज़ा ही है, तो आप ई वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको ईमेल पे आएगा। और अब आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर तो आपके पास इनविटेशन लेटर है तो आपको वीज़ा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि वीज़ा मिल जाता है, और चांसेस ये भी हो जाते हैं कि एंट्री भी मिल जाती है, ठीक है जी। तो अब आप वहाँ इंटर हो गए हैं, मोल्डोवा पहुँच गए हैं, तो अगर आपने वहाँ कोई जॉब करनी है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि मोल्डोवा एक छोटी कंट्री है और वहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई ख़ास है नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई जॉब मिल भी जाती है तो जॉब इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होंगी, बहुत कम सैलरीज होंगी, क्योंकि एक गरीब कंट्री है, छोटा कंट्री है, तो वहाँ सैलरीज का अगर आप माइंड लेके जाओगे तो जॉब वगैरह ये सैलरीज अगर मिल भी गई जॉब तो बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। 300 से 400 यूरोज मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपको वहाँ जॉब मिल भी जाती है तो उस सूरत में भी, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हुए हैं, तो आपको एग्जिट करना होगा। आप आपकी होम कंट्री में दोबारा से वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो उस वर्क परमिट पे दोबारा आप फिर एंट्री कर सकते हैं मोल्डोवा में। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप वहाँ जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी कंट्री है तो बिजनेस वहाँ किया जा सकता है, ठीक है जी। बिजनेस डिपेंड करता है आप किस नेचर का करना चाहते हैं। तो अगर आपने बिजनेस करना है दोस्तों, तो उसके लिए भी क्या होगा कि वहाँ पहले आप देखें, जाके चेक करें कंट्री कैसा है, लोग कैसे हैं, आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, हफ्ता 10 दिन गुजारें, थोड़ा आइडिया लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का सोचें। अगर आपने वहाँ बिजनेस भी करना है तो उस सूरत में भी आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है जी। वहाँ क्या है कि आप किसी भी, आपका जो भी कंपनी का जो भी सेटअप है आप बनाएं, किसी के साथ पार्टनरशिप में करना है या जैसे भी करना है, ठीक है, उस सूरत में फिर आपको एग्जिट करना होगा। तो दोबारा आपको बिजनेस वीज़ा पे एंट्री लेनी होगी, और उसके लिए साथ में आपको बिजनेस इनविटेशन लेटर भी चाहिए होगा। तो जो भी कंपनी आप ओपन करेंगे वहाँ पे, या किसी पार्टनरशिप में किसी के साथ मिल के पार्टनरशिप में करेंगे, तो उस सूरत में भी दोस्तों आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, बिजनेस इनविटेशन लेटर उसको बोलते हैं। तो वो बिजनेस इनविटेशन लेटर के थ्रू प्लस आपकी कंपनी के जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे मिला के आप आपकी होम कंट्री में बिजनेस वीज़ा अप्लाई करेंगे, और फिर आप बिजनेस वीज़ा के थ्रू आप दोबारा मोल्डोवा में एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ जाके आपका बिजनेस और जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ का जो विजिट वीज़ा लेते हैं या टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो वो टूरिज़्म के लिए ही जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ वहाँ जाके कोई जॉब करनी है, जॉब तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको बिजनेस वहाँ करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये एक तरीकाकार है कि आपको जाके वहाँ से बिजनेस का सेटअप करके वापस आना है, फिर बिजनेस इनविटेशन लेटर पे आपको बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना है और आप एंट्री ले सकते हैं। बिजनेस इनविटेशन लेटर जो है मोल्डोवा का काफ़ी महंगा है, मैंने मालूम किया है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाएँ, वहाँ जाके आपकी सेटिंग करें बिज़नेस की, उसके बाद अगर आपको कंट्री समझ में आती है तो वहाँ जाके बिज़नेस का सोचें। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, कुछ दो पॉइंट थे कि जॉब को लेके या बिज़नेस को लेके कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाके ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो आई होप सो आपके ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो मज़ीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखिए जी।